इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं, इन सबको मात करके हमको जीतना है। हमारे जब कार्यक्रम होते हैं दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था। जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है क्योंकि आप नए पीसीसी भवन का शिलान्यास डाले हैं और यहां पर इसलिए हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर स्टेट के पूरे लोगों का इसमें योगदान है। सभी लोग आए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्टी का बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि अगर पार्टी है तो हम सब लोग बच सकते हैं। पार्टी है तो पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में आ सकती है। पार्टी है तो गरीबों को मजबूती मिलती है। अगर पार्टी जिंदा है तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी तक हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसका लाभ मिलता है। यहां पर राजस्थान में भामशाह जैसे दानवीर और ये समर्पित वीरों का एक भूमि है और राजस्थान हमेशा वीरों के लिए और बलिदान के लिए बहुत ही मशहूर है। मुझे ये कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जो आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये विशाल जनसभा, इसमें आए हुए लोग सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को मजबूती देने वाले लोग हैं। इसीलिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। उन्नीस में यहाँ एक नया इतिहास रचा गया। 26 जून 1948 को राजपूताना कांग्रेस कमेटी बनी। पहली देसी रियासतों में राजा महाराजा कांग्रेस संगठन बनने नहीं देते थे। 48 में भारत के रियासती हिस्सों में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। यह ऐतिहासिक अधिवेशन था। बहुशः वैसा अधिवेशन फिर कभी नहीं होगा। राजस्थान के लोग उस पहले अधिवेशन को दिल खोलकर मदद करे और सहयोग दिए और वो हमारा भव्य अधिवेशन
सारे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई। यहां तक कि नेहरू जी ने ये बात कही, महाधिवेशन पे इतना जोर से करना, पैसा खर्च करना आवश्यक नहीं था, ये उन्होंने उस वक्त कहा। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा ये हम सब मिलके कर रहे हैं। देश के आजादी के बाद हम सभी लोग एक जगह मिल रहे हैं, इसीलिए हमको इतने बड़े पैमाने पे करना पड़ा। ये उत्तर यहाँ के लोगों ने दिया। ऐसा दिल खोल के कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोग यहाँ पर है। अभी हाल में हैदराबाद में हमारी CWC मीटिंग हो गई। एक वहां पर हम काफी अहम फैसले ले और वो फैसले एक के बाद एक हम लाने वाले हैं। और यहां पर हमने जो उदयपुर में हमने फैसले लिए थे, अधिवेशन जो हुआ था, वो भी एक के बाद एक हम वहां पर कर रहे हैं। इस कारण ये आने वाले चुनाव को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हमारे आंख है, हमारे कान है, हमको मजबूत करने वाले हाथ हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। और आप का जिम्मा है वोटरों को साथ लगातार संपर्क रखना, उनके सवालों का जवाब देना, विरोधी द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों को काट करना, वोटर लिस्ट की जांच कराना, कोई साथी नाराज है तो उसे मनवाने की कोशिश करना। जानता ये भी बताना होगा, सरकार ने 2018 में जनघोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसे केवल पूरा नहीं किया, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ के सब कुछ लोगों को दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। आपको हमने जो वायदा किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे एमएलएओं ने, मिनिस्टरों ने सभी मिलके आपके वायदे पूरे किए, बल्कि ज्यादा भी दिए। इसीलिए आपका यह फर्ज होता है कि इन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, तभी कुछ हमारी आगे काम बनती है चुनाव के लिए। नहीं तो घोषणा पत्र हम पढ़ लेंगे, घर घर देने के बजाय अपने घर में रख लेंगे, तो पार्टी का प्रचार नहीं होगा। एक दूसरे को रुसने का वक्त नहीं है, ये देश को बनाने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। इसलिए हम सबको उठना है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक कौम का नहीं है। ये लड़ाई हम जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो सारे देश के 140 करोड़ लोगों के हकूक के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है
बीजेपी का एक कैंडिडेट हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। हमारे जब सम्मेलन होते हैं, हमारे जब कार्यक्रम होते हैं, दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। अगर कल हमारा एक संगठन के तौर पर मीटिंग है तो तब उसके पहले एक दिन हमारे ऊपर छापे गिरते हैं। क्यों? ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये सब देखने के बाद आप दोबारा हमारी सरकार यहां राजस्थान में लाएंगे तो मैं इस पे समझ जाता हूं कि आप लाने वाले हैं और हम लोग आपके साथ हैं। क्यों है? कि आप लोगों का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जब तक सब हम मिलके डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है और एकजुट अगर नहीं रहते, हम बड़े मुश्किल में हम जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, किसी शायर ने ये कहा है, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। तुम रुक जाओ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे तो रास्ते भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा कहना है, छोटी मोटी बातें भूल जाओ। हमको सोनिया गांधी जी जिन्होंने मेहनत करके इस पार्टी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की, राहुल गांधी जी 4038 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो की यात्रा की, भीषण गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फबारी में यात्रा चलती रही। जनता का सवाल उन्होंने बुलंद किया, उठाया। इसीलिए हम सबको ये सीखना चाहिए, हम लोगों को अगर हकूक मिलना है, लोगों को खुश रखना है, तो जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, जो मेहनत सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा, परसों हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ जो मोदी जी ने बुलाया था। ये इसलिए बुलाया था, अरे भाई जरा चुप बैठो, बाद में बोलोगे तो, और आपका बूथ पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा देखेंगे। अब तो फिलहाल कपट। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन
बुलाया था, लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था, और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, ये देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया, आप आइए। तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है। यह चर्चा करके लोगों के समस्याओं को हल करने का है। तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए, जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी, अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए।